अर्नब सरकार से ये बोलूंगी कि अर्नब जी को आपने जो जेल में डालकर खुश हो रहे हो ना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अर्नब जी बाहर आएंगे ना तब वो आपकी बजा के रख देंगे। जैसे कि वो रोज़ 9 बजे और 7 बजे पूछता है भारत पे और बजाते हैं ना, तो वो आपकी ऐसी बजाएंगे कि आपके कानों से धुआं निकल जाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अर्नब जी को रिलीज़ किया जाए। महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द रिहा किया जाए अर्नब गोस्वामी को और सुशांत के न्याय के लिए सपोर्ट किया जाए। देश देख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अति कर दी है अब, तो मैं अब केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ कि वो अभी तक शांत क्यों बैठी है। केवल ट्वीट कर देने से या बयान दे देने से कुछ नहीं होगा जो सारे मंत्री दे रहे हैं, कार्रवाई भी तो करिए। मतलब किस चरम सीमा पे पहुँच गई है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों पे 1000 FIR करा रही है और दोषियों को रिहा कर रही है और अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दी जा रही है, जबकि वो केस जो है उसको खोलने के लिए कोर्ट के मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है, पर फिर भी उस केस को इलीगल तरीके से खोला गया है। तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई चल रही है महाराष्ट्र सरकार में। बल्कि ये तो ग्लोबली डिमांड हो गई थी जस्टिस फॉर SSR, उसे दबाने की कोशिश की जा रही। इसलिए मुझे लगता है कि अर्नब सर को अरेस्ट किया गया, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। AK-47 ले जाई जाती है, उन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जाता है, उनकी फैमिली पर चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, विनाशकाल्य विपरीत बुद्धि। मतलब जब से केस शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जो भी कदम ये मुंबई सरकार ने उठाया है वो उनके खिलाफ ही जा रहा है। मतलब आप देख लीजिए, जो उनके खिलाफ जो भी बोलना चाहता है, कंगना जी हो गई या वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर हो गए, उनको पीटा गया, कंगना जी को ऑफिस तोड़ा गया। और वहीं जो मेन कल्प्रिट थे इस केस के, रिया चक्रवर्ती, उनको बेल दे के छोड़ दिया गया। और अर्नब गोस्वामी जी जो सच के लिए लड़ रहे हैं शुरू से, सिर्फ वही एक चैनल है रिपब्लिक भारत जिसने शुरू से कहा है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। जी, मेरा नाम सरफराज हुआ। बीइंग एन इंडियन, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और रही बात उनके गवर्नमेंट की, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ बिल्कुल उनकी तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगी, पब्लिक जान चुकी है। चाहे ये 4 साल केस उठा ले, 5 साल केस उठा ले, कुछ नहीं हो सकता है। और न सब क्या है, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और वो खैर आ ही जाएंगे। और ये महाराष्ट्र पुलिस की गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है, संजय राउत का गुंडागर्दी है। और ये लोग पुराने केस देखिए, दिशा सल्यान का केस का इनका फाइल डिलीट हो जाता है और अर्नब का पुराना केस खोल करके उसे अरेस्ट कर लेते हैं आनंद फानन में। तो ये सारे सरकार मिली भगत है उनकी महाराष्ट्र की और बदले की भावना की कार्रवाई है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है। देश के हर शहर में आंदोलन हो रहा है और आज दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने हुआ, अभी यहाँ हुआ, कल हैदराबाद में होगा, गुवाहाटी में होगा, हर जगह होगा। हम इस टाइम खड़े हैं दिल्ली के राजीव चौक। यहाँ कुछ युवा आए हैं और वो SSR के लिए और अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो अत्याचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा RK नाम है और हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह जाके। और अब जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट किया है पुलिस ने और आतंकवादी की तरह सलूक किया है उनके साथ, सो इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से ये कहना चाहते हैं प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और ये जिस तरह से आप कर रहे हो वर्क, जो एक तानाशाही आप चला रहे हो सरकार, ये तो आप चाइना का आप एक तरह से माहौल देखा जा रहा है जैसे कि अभी महाराष्ट्र में। ताकि क्या कर रहे हैं ये आप, अगर जो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको आप दबाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। उनके घर में घुस के उनके बच्चों को मार रहे, बीवी को मार रहे, ये क्या है? ये क्या तरीका? वो तो आतंकवादी तो था नहीं जो 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके आप ले जाते हो, शूटर को भेजते हो आप। क्या वहाँ पे क्या कुछ गलत कर रहा था? वो जो एक सच के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था उसको आप दबाने के लिए इतना बुरी तरह से हरकतें कर रहे हो। तो महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द रिहा किया जाए अर्नब गोस्वामी को और सुशांत के न्याय के लिए सपोर्ट किया जाए। मेरा नाम संध्या है। मैंने देखा आपके हाथ में SSR का पोस्टर है, लेकिन आप अभी अर्नब गोस्वामी के लिए भी बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? हम अर्नब गोस्वामी के लिए भी आए हैं और हम सुशांत के लिए भी आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अति कर दी है अब। तो मैं अब केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ कि वो अभी तक शांत क्यों बैठी है। केवल ट्वीट कर देने से या बयान दे देने से कुछ नहीं होगा जो सारे मंत्री दे रहे हैं, कार्रवाई भी तो करिए। मतलब किस चरम सीमा पे पहुंच गई है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है महाराष्ट्र में। तो केंद्र सरकार अभी भी सो रही है, अभी भी इंतजार कर रही है। किस चीज का इंतजार कर रही है? कि अभी सुशांत मरा है, किसी और के मरने का इंतजार कर रही है?
तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार कोई एक्शन ले इस केस में। सर क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। जी, आज के प्रोटेस्ट का कारण बताइए। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों पे 1000 एफआईआर करा रही है और दोषियों को रिहा कर रही है और अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दी जा रही है, जबकि वो केस जो है उसको खोलने के लिए कोर्ट के मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है, पर फिर भी उस केस को इलीगल तरीके से खोला गया है। तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई चल रही है महाराष्ट्र सरकार में। तो अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है, तो हम आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को रिहा करवाएं। एसएसआर और दिशा सालियान और जिया खान जैसे तमाम जो सुसाइडल मर्डर केस बनाए गए हैं उनको न्याय दिलवाएं। आपको लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं एसएसआर के आंदोलन से जुड़ा है? जी सर, ये सारे केस इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठा रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे थे, दिशा सालियान के लिए आवाज उठा रहे थे। तो उन्हें इसीलिए ही किसी झूठे केसों में फंसाने की साजिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार, और हम चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी को जल्द से जल्द रिहा करे। हमें लग रहा है यूथ जो रोज एक अनावरत, आपने कोई गैप नहीं किया, डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस एसएसआर के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब को भी लपेटा है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम शुरुआत से लेकर अभी तक 14 जून के बाद से जैसे ही फैक्ट्स पता लगे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोटेस्ट होने लगी, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ अर्नब सर थे जो अभी तक हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को आगे ले जा रहे थे, बल्कि ये तो ग्लोबली डिमांड हो गई थी जस्टिस फॉर एसएसआर, उसे दबाने की कोशिश की जा रही। इसलिए मुझे लगता है कि अर्नब सर को अरेस्ट किया गया, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। AK-47 ले जाई जाती है, उन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जाता है, उनकी फैमिली पर चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आपको लगता है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे कोई सरकार पे फर्क पड़ेगा, महाराष्ट्र या केंद्र में? सर, हम एक आम जनता है और हम जो कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमसे जो हो सकता है हम वो कर सकते हैं। बट ये तो हमारी अपील है बस कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हम जल्दी जल्दी उन्हें छोड़िए, और अगर आप प्यार से नहीं छोड़ेंगे तो देखिए सर, युवा है वो कुछ भी कर सकता है। आपका क्या नाम है? मोनिका दुबे। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। आप एक यंगस्टर हैं, आप बाकी दोस्तों से भी बात करते होंगे, क्या अर्नब गोस्वामी और एसएसआर में कुछ नतीजा नहीं निकलने से लोगों में, युवाओं में गुस्सा है? जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, कभी मूवमेंट नहीं करने दे रही, कभी अर्नब जी को जेल में पकड़ के डाल दे रही, क्योंकि वो सुशांत सर जी का केस वो उठा रहे हैं और उन्हें पता है कि इसके पीछे जनों का बहुत है, बेबी पेंगुइन ऐसे जनों का हाथ है, अगर राज खुलेगा तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार है वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आप अर्नब गोस्वामी के घर पे पहुंच जाते हैं स्पेशल पुलिस लेके, AK-47 लेके, वो कोई आतंकवादी थे जो आप पहुंच जाते हो, आप पहले उनको समन देते, नोटिस भेजते, फिर आप वो कर सकते थे। इतने बड़े पत्रकार थे और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी पूरी की पूरी अवहेलना करी गई है। आप महाराष्ट्र में तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, डेथ ऑफ वहाँ पे तो इमरजेंसी अब तक लगनी चाहिए। और अगर महाराष्ट्र सरकार जित रही है ना, बौखला रही है, अभी तरह तरह के काम करे ना, बौखला चुकी है। और इन्होंने अर्नब जी को जेल में डाल दिया, तरह तरह के पूरे भारत में क्या कहते हैं आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और ये समझ ले कि अर्नब और सुशांत सर को तो जस्टिस मिलकर ही रहेगा, ये कुछ भी कर ले जस्टिस तो मिलकर रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार 1975 की इमरजेंसी दोबारा से दोहराना चाह रही है। तो अगर वो ऐसा करना चाह रही है तो मैं चाहूँगा कि 1975 के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे वो भी उनको पता होने चाहिए। आज इन्होंने अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके ऊपर प्रेशर बना करके रखा है, उसी तरीके से रामनाथ गोयनका के ऊपर प्रेशर बनाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, लेकिन उस प्रेशर से कुछ हुआ नहीं था, उल्टा 1977 में उनकी सरकार गिर गई थी। आज अगर ये लोग अबेटमेंट टू सुसाइड का एक पुराना और फर्जी केस उठा करके ये लोग दोबारा से ओपन कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक किसान दिलीप दावले सुसाइड करता है और उस सुसाइड नोट में शिवसेना के एक MP के बारे में खुलासा भी करता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। रवीश कुमार के भाई जिनके ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन के चार्जेस हैं, उनको आप टिकट दे देते हैं। आपको क्या बेवकूफ़ लगती है हिंदुस्तान की जनता, जो आप जो कहेंगे जो करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं कि आप एक पब्लिक सर्वेंट है, डंके की चोट पे हम ये बात बोलते हैं कि आप एक पब्लिक सर्वेंट है और आप पब्लिक सर्वेंट बन के ही रहेंगे। अगर आप राजा महाराजा बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी राजगद्दियां गिरा दी जाएंगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि तिवारी बिहारी। कहाँ से आए हैं सर आप यहाँ? मैं यहीं दिल्ली से हूँ।
तो अर्नब की जैसे आप देख रहे हैं कि परेशानियां दिन पे दिन बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की जो बात उन्होंने उठाई थी उसके कारण से ऐसा हो रहा है क्या? ये लगता नहीं है, ये सरासर सब कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है। सुशांत के मामले में जिसने आवाज़ उठाई, महाराष्ट्र पुलिस ने सबको पकड़ करके अंदर कर दिया। अर्नब गोस्वामी हो, ट्विटर पे जो लोग काम कर रहे हैं, पुलिस पकड़ के अंदर कर रही है। तो ये बदले की भावना से ये कार्रवाई चल रही है और ये महाराष्ट्र पुलिस की गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है, संजय राउत का गुंडागर्दी है। और ये लोग पुराने केस देखिए, दिशा सालियान का केस का इनका फाइल डिलीट हो जाता है और अर्नब का पुराना केस खोल करके उसे अरेस्ट कर लेते हैं आनंद फानन में। तो ये सारे सरकार मिली भगत है उनकी महाराष्ट्र की और बदले की भावना की कार्रवाई है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है। देश के हर शहर में आंदोलन हो रहा है और आज दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने हुआ, अभी यहाँ हुआ, कल हैदराबाद में होगा, गुवाहाटी में होगा, हर जगह होगा और ये रुकेगा नहीं जब तक अर्नब गोस्वामी को छोड़ा नहीं जाएगा, सुशांत के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा और पूरे देश के हर शहर में आंदोलन होगा। ये क्या आप समझते हैं कि ये इस समय ऐसा एक क्लियर हो गया है कि एक पत्रकारिता वो है जो सच को नहीं दिखाती है और एक पत्रकारिता वो है अर्नब गोस्वामी की जो सच दिखा रही है, लेकिन उसको परेशान किया जा रहा है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? सच को परेशान किया जा सकता है? क्या नाम है? जी, मेरा नाम सरफराज हुआ। बीइंग एन इंडियन, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और रही बात उनके गवर्नमेंट की, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ बिल्कुल उनकी तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगी, पब्लिक जान चुकी है। चाहे ये 4 साल केस उठा ले, 5 साल केस उठा ले, कुछ नहीं हो सकता है। अर्नब सब क्या है, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और वो खैर आ ही जाएंगे। असल में ये क्या है, अर्नब सब सच के साथ है, पालकर का केस खोले तो इनको गलत लगता है, सुशांत का केस खोले तो गलत लगता है, दिशा का, जिया का, I mean, जो भी होता है ये सेक्युलरिज्म बेस्ड परफेक्ट जर्नलिस्ट करते हैं, तो इनसे इनको परेशानी है। तो अभी इनकी परेशानी दिखा दी जाएगी, हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कल्प्रिट के साथ है। रिया चक्रवर्ती के साथ जब होता है तो उनको पूरी सेफ्टी देते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे खुद उनके जो भी हैं बेबी पेंगुइन वगैरह उनको बचाने के लिए ऐसा हो रहा है। तो हिस्ट्री भी याद रखेगा कि एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, ऐसा हालत कर दी। और जो मीडिया के 4th पिलर है जैसे आप लोग हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है। और मैं आपका थैंकफुल करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ आते हैं, पब्लिक के साथ आते हैं और लोगों को सच दिखाते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप जागें और देश के हित में रहें, हमारे साथ नहीं तो कम से कम अपनी आवाज़ को बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका जो ये ग्रुप है ये प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से जब से आंदोलन चला है। क्या आप लोगों का कोई संगठन है, आपके पीछे कोई राजनीतिक दल है या आप खुद से यूथ जुड़ करके ये काम कर रहा है? मतलब इसके पीछे मेरा मतलब है खर्चा कौन करता है, आप लोगों को मैनेज कौन करता है? तो ये जो जितना भी खर्चा आ रहा है इन प्रोटेस्ट का, इससे पहले हमने हवन किया था, कई सारे प्रोटेस्ट करे हैं, उसका खर्चा हम अपनी जेब से ही दे रहे हैं। लेकिन खर्चे की कोई बात नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह जी को, अर्नब जी को न्याय दिलाने की बात है। तो उसके पीछे अगर हम पैसे देखेंगे या देखेंगे कि किसका पैसा खर्च हो रहा है, इन छोटी मोटी बातों में अगर हम उलझे रहेंगे तो हमारा जो मेन मुद्दा है न्याय दिलाने का, सुशांत सिंह जी को, उनके कातिलों को पकड़वाने का, वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। और अभी अब इस वक्त हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे सुशांत भैया को जल्द से जल्द न्याय मिले। और मुंबई सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, विनाशकाल्य विपरीत बुद्धि। मतलब जब से केस शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जो भी कदम ये मुंबई सरकार ने उठाया है वो उनके खिलाफ ही जा रहा है। मतलब आप देख लीजिए, जो उनके खिलाफ जो भी बोलना चाहता है, कंगना जी हो गई या वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर हो गए, उनको पीटा गया, कंगना जी को ऑफिस तोड़ा गया। और वहीं जो मेन कल्प्रिट थे इस केस के, रिया चक्रवर्ती, उनको बेल दे के छोड़ दिया गया। और अर्नब गोस्वामी जी जो सच के लिए लड़ रहे हैं शुरू से, सिर्फ वही एक चैनल है रिपब्लिक भारत जिसने शुरू से कहा है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। लेकिन आप इस वक्त देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, चाहे कोई सा भी देख लीजिए, कोई भी इस केस को अब दिखाना नहीं चाह रहा। जब से एम्स की रिपोर्ट आई है कि ये सुसाइड है, उसके बाद से तो हर न्यूज़ चैनल ने अपना पल्ला झाड़ के रख दिया है इस न्यूज़ से। सिर्फ रिपब्लिक भारत है जो अभी तक इस केस को दिखा रहा है। और देखिए, सच बोलने वाला जो भी इस देश में इंसान होता है वो हमेशा अकेला रहता है। और लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अर्नब जी अकेले नहीं है, हमारा पूरा देश, हमारा जो युवा पीढ़ी है वो उनके साथ है और जल्द से जल्द उनको रिहाई मिल के रहेगी। पूजा जायसवाल सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, सिर्फ उद्धव सरकार से ये बोलूँगी कि अर्नब जी को आपने जो जेल में डालकर खुश हो रहे हो ना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब अर्नब जी बाहर आएंगे ना, तब वो आपकी बजा के रख देंगे। जैसे कि वो रोज़ 9 बजे और 7 बजे पूछता है भारत पे और बजाते हैं ना, तो वो आपकी ऐसी बजाएंगे कि आपके कानों से धुआं निकल जाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अर्नब जी को रिलीज़ किया जाए। मैं साक्षात बसीन शायर, गीतकार और एक्टर हूँ मैं, ठीक है।
और बड़ा ईमानी और तूफ़ानी शायर हूँ। मैं भारत का पहला हूँ और शायद आखिरी होऊंगा, राइट। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। और ईमान वाले लोगों के साथ ही खड़ा होता हूँ मैं। अर्नब जो है हमारा मीडिया का चौथा पिलर है, उसका एक तगड़ा पिलर है अर्नब अपने आप में, ठीक है। और ऐसे इंसान का अगर हम साथ ना दें, हमारे ये लोग साथ ना दें ईमान वाले, तो क्या फ़ायदा फिर देश के अंदर रहने का, ठीक है। देश में उसी व्यक्ति को हक है, उसी शख्स को है इस मिट्टी में पनपने का जो ईमान से और सच्चाई से जुड़ा हो और न्याय की बात करता हो। ये नहीं कि यहाँ पे खाए कमाए और बात करे टुकड़े टुकड़ों की और इधर उधर की। तो दुश्मन देश को देशों को जो सपोर्ट करे और यहाँ पे रह के तो वो गद्दार बोला जाएगा। और हम खुददार हैं और दमदार हैं, हम गद्दारों से बड़ी नफरत करते हैं। तो अर्नब से हमें प्यार है और अर्नब के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो गलतियों के ऊपर ही तो प्रहार कर रहा है वो। अगर हम गलतियों के ऊपर चलेंगे तो हमारा देश गलत हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, और चीन। तो हमें वैसा नहीं बनना यार, हमें अपना ईमान वाला मुल्क बनाना है, वतन बनाना है, प्यारा मुल्क बनाना है जहाँ हर बच्चा बच्ची, महिला, सुरक्षा, हर व्यक्ति हिफाजत से रहे, सुरक्षित रहे और ईमान से जिए और शान से जिए। तो ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो ये हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। आर भारत को मेरा पूरा सपोर्ट है। अर्नब को और भी मीडिया को मैं तमाम को कहता हूँ वो आओ और ईमान वालों का साथ दो। ईमान और ईमान वाले ईमान से हैं साथ मेरे, ईमान ही बुलंद शय वो है जो आज हाथ मेरे। तो ये सभी लोग अच्छे ईमानदारी से लगे हुए हैं, इन सबको दिखाओ और इनको साथ में लाओ, तभी जाके एक सही न्याय की लौ जलेगी और तभी जाके हमें पावर मिलेगी। और फिर गद्दारों पे चोट होनी चाहिए, ईमानदारों को आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ